अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि जब नई नई हम निटिंग स्टार्ट करते हैं तो जो बिगनर लेवल का जो निटर है जो बेसिक मिस्टेक्स करता है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो मिस्टेक्स क्यों होती हैं, वो गलतियाँ क्यों होती हैं या वो गलतियाँ क्या हैं और आप उनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर वो गलती हो गई है तो आपने उसको ठीक किस तरह से करना है। तो मेरे हिसाब से जो बेसिक जो मिस्टेक्स कोई बिगिनर निटर करता है वो 4 हैं। सबसे पहली तो ये कि आपसे स्टिच ड्रॉप हो गया। अब आपने उसको सही कैसे करना है, ये एक हम सीखेंगे। स्टिच ड्रॉप हो गया वो तो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम सही करना, इसको ड्रॉप स्टिच को उठाना सीखेंगे। फिर ये है कि आप पैटर्न डाल रही हैं और आपने पैटर्न में कहीं कोई स्टिच गलत कर दिया है। ये देखें, ये स्टॉकिंग नेट था तो यहाँ पे हमने 2 जो स्टिचेस हैं उनको पर्ल कर दिया है। तो इसको उधेड़े बगैर हमने सिर्फ इन 2 स्टिचेस को ठीक कैसे करना है ये सीखेंगे। फिर ये वाली जो मिस्टेक है ये हम ज़्यादातर गार्टर स्टिच में ही देखते हैं। इसमें क्या हुआ है, इसमें ये समझ नहीं आ रही कि भी क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें महसूस हो रहा है कि कुछ गलत हो गया। तो इसमें ये है कि भाई आपने अपना काम कहीं बीच में छोड़ दिया सिलाई पूरी किए बगैर और फिर आपने उसको उल्टी डायरेक्शन में बुनना शुरू कर दिया। और ये ज़्यादातर गार्टर स्टिच में ही ये मिस्टेक होती है क्योंकि आपको याद नहीं रहता, दोनों काम आपने सीधी सिलाई करनी होती है तो आपको याद नहीं रहता। और ये है हमारे पास रिबिंग। ये जो मिस्टेक है ये ज़्यादातर जो बिगनर हैं वो रिबिंग में करते हैं। अभी तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिबिंग में गलती क्या होती है कि हम पर्ल स्टिचेस करते वक्त यान फॉरवर्ड नहीं लेके आते तो हमारे पास ओवरलैपिंग यान बन जाता है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर निटर्स करते हैं और आप इनको सही करना सीखेंगे। यहाँ पे हमारा स्टिच गिरा हुआ है, ये हम बुनेंगे इसको 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये स्टिच हमारा गिरा यहाँ पे। अब हमने इसको उठाना कैसे है, आपने एक क्रोशिएट हुक ली, जो लूप गिरी हुई थी इसमें आपने डाला इसको, ये आपकी हुक के ऊपर आ गई। फिर आपने ये जो बार नज़र आ रही है ना, ये अपनी क्रोशिएट हुक पे ली और इस बार को इस स्टिच में से निकाल लिया, ठीक है। अब ये बार है, इसको पकड़ा और इसको इसमें से निकाल दिया, ठीक। अब ये बार है, इसको इसमें से निकाल दिया, तो ये आपके पास स्टिच आ गया। अब आपने इसको सिलाई पे चढ़ा देना है। ड्रॉप्ड स्टिच जौन सा था वो ठीक हो गया। फिर आप इसको सिलाई को पूरा बुन लें। तो ये हमने अपनी एक मिस्टेक तो ठीक कर ली कि आपका ड्रॉप स्टिच था, आपने उसको बुनना किस तरह से। अगर आपको आपकी जो काम की फ्रंट जोन सी है, जो आपकी राइट साइड है, उधर पर्ल स्टिचेस हों तो फिर आपने नेट स्टिचेस की तरफ ही करके उसको पर्ल स्टिच को भी उठाना है, वो ज़्यादा आसान रहता है। अच्छा, दूसरी मिस्टेक जो निटर्स यूजुअली करते हैं, न्यू निटर्स यूजुअली करते हैं, वो ये है कि आपने स्टिच उल्टा कर दिया। मतलब आपने नेट स्टिच करना था लेकिन आपने गलती से पर्ल कर दिया और आपको उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ, बाद में रियलाइज़ हुआ। तो एक तो तरीका उसमें ये है कि आप इस सिलाई को पूरा यहाँ तक उधेड़ के तो आप उसको सीधा कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आपके जो स्टिचेस आपने गलत बुने हैं आप सिर्फ उन्हीं को ड्रॉप करके तो सही कर लें। ये देखें, मैं सिलाई करूँगी पूरी यहाँ तक, अब ये देखें ये हमारे पास स्टिच आ गया जो कि हमने यहाँ पे पर्ल किया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे 1 2 3 और ये यहाँ तक।
4। ठीक है, ये 4 स्टिचेस नीचे हमने किया है और ये हमारे पास अब यहाँ पे नेट स्टिच है। ये हमने इसकी लूप उठाई और ये जो इमीडिएट नीचे वाला बार थी ना वो उठा ली, इसको इसके ऊपर से निकाल दिया। तो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये चौथा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ठीक हो गया। अब हम दूसरे वाला भी करते हैं। यहाँ तक है ना, तो यहाँ तक हमने उधेड़ना 1 2 3 और ये 4। ये फ्रंट पे था, इसको बैक पे ले गए। ये लूप आपने उठाई, ये बार पकड़ी, जो उसके बाद इमीडिएट बार आ रही है ना उसके बाद की, वो पकड़ ली आपने, दोनों इसके ऊपर ही, इसको इसके ऊपर से पास कर दिया। इसी तरह आप ड्रॉप स्टिच भी कर सकते हैं अपना सही। 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये 4 हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर ही हम एक और मिस्टेक की बात करते हैं कि आपने जब इसको डाला, ये ड्रॉप स्टिच था ना, ये आपका स्टिच असल में इस नीडल के ऊपर जाना है, लेफ़्ट साइड की नीडल पे जाना है। तो आप इसको अगर ऐसे डालेंगे तो ये ट्विस्ट हो गया होगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरह से नहीं डालना, बल्कि आगे से उठा के डालना है। तो फिर ये हमारे पास इसकी ये सही आ जाएगी। ये देखिए, हम अगर इसको ऐसे डालेंगे तो ये ट्विस्टेड स्टिच है। ठीक, अगर आपने ऐसे डाल लिया तो आप इसकी बैक लूप से इसको नेट कर लें। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नहीं तो इसको डालना कैसे है, ऐसे नहीं डालना, आपने इसको अंदर की तरफ से पकड़ के डालना ताकि आपके पास स्टिच जौन सा वो ठीक आए। और फिर आप अपनी सिलाई पूरी कर लें। तो ये देखें, ये हमारे पास जो स्वैच है वो ठीक हो गया। ये जौन सी है, ये तीसरी मिस्टेक है हमारे पास कि जिसमें आपने अपने काम को गलत डायरेक्शन में बुनना शुरू कर दिया। इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि आपने अब अपनी सिलाई निकालनी है। ये जहाँ पर आपके पास ये गार्टर स्टिचेस की वी बनी हुई है ना, ये वाली जो वी बनी हुई है, ये लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन यहाँ पे जाती हुई यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन ये लाइन क्या हो रही है, यहाँ जाके रिज इधर आ रही है और फिर ये ऐसे बन रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको उधेड़ेंगे जहाँ पे हमारे पास लाइन सीधी आ जाएगी। ये सारा उधेड़ा, ये उधेड़ा, ठीक है, ये भी उधेड़ी और ये यहाँ पे हमारा काम जौन सा वो गलत हुआ था। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये सारे स्टिचेस इसके ऊपर डाले, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, और ये स्टिचेस हमने परली साइड से डाले। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऐसे। अब ये हमने नेट करने हैं, लेकिन अब हमने चूंकि ये उतार के चढ़ाए हैं ना, तो अब ये हमारे पास ट्विस्टेड है। ये हमने नेट किया, ये भी हमने नेट किया। ये देखें, ये हमारे पास अब अपना जो रिज थी गार्टर स्टिच की, वो रिज जौन सी थी वो उसको रेक्टिफाई हो गई है, वो ठीक हो गई है। तो जब आप अपना काम गलती से दूसरी डायरेक्शन में कर लें तो फिर उसको आपको उधेड़ना ही पड़ेगा,
ठीक है। और ये आदत बना लें कि आपने अपनी सिलाई पूरी करके ही छोड़ना है। और अगर आपने कहीं सेंटर में छोड़ दी है, ये देखें, आपको कहीं सेंटर में बड़ी सिलाई या कहीं सेंटर में आपको छोड़ना पड़ गया है, आपने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, इस तरह से छोड़ दिया, तो आपने जब भी अपना काम दोबारा शुरू करना है तो ये ध्यान रखना है कि आपका वर्किंग जान आपके पास राइट साइड पे होना चाहिए, आपके राइट हैंड में होना चाहिए वर्किंग जान, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई वर्किंग जान इधर से आ रहा और आप इधर से करें, ये करेंगे तो फिर वो मिस्टेक होगी, ठीक। अब जो एक और मिस्टेक यूजुअली न्यू निटर्स करते हैं, और वो ख़ास तौर पे रिबिंग में ही करते हैं, उसमें क्या करते हैं वो यूजुअली, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है रिबिंग के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, आप ये नेट कर रहे हैं, 2 स्टिचेस नेट किए आपने, ठीक है, पर्ल कर लिए, अगले 2 पर्ल कर लिए, तो किसी पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि आप अपना वर्किंग जान, अगर जैसे नेट स्टिचेस हैं, आपको पता है कि नेट स्टिचेस अब आपने ऐसे बुननी है, लेकिन आप अपना वर्किंग जान पीछे लेके जाना भूल गई हैं, वर्किंग जान आपका आ गई है और आपने वो स्टिचेस नेट कर लिए, ठीक है। या फिर आपको ये पता है कि आपके अगले पर्ल स्टिचेस हैं और आपने उनको ऐसे बुनना है, लेकिन आप अपना वर्किंग जान आगे लाना भूल गए, आपने पीछे से ही उसको पीछे ही रख के अपने वर्किंग जान को उसको पर्ल कर लिया, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, ऐसी सूरत में आपके पास ये ओवरलैप्स स्टिचेस आ जाते हैं, तो आपकी जो स्टिचेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इनको आपने सही किस तरह से करना है, पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने हमेशा नेट स्टिचेस हैं आपके पास, तो आपका वर्किंग यार्न पीछे की तरफ हो, आगे पर्ल स्टिचेस हैं तो आपका वर्किंग यार्न फॉरवर्ड होना चाहिए, आगे आया और ये होगा। नेट स्टिचेस हैं तो वर्किंग यार्न पीछे की तरफ है, पर्ल स्टिचेस हैं तो वर्किंग यार्न फॉरवर्ड है, नेट स्टिचेस हैं तो वर्किंग यार्न पीछे, ठीक है। पर्ल स्टिचेस हैं तो ये, अब ये देखें, ये आपके पास एक लूप आ रही है जो एक्स्ट्रा है, आपने इसको गिरा देना है, पर्ल, ठीक है। अब ये लूप आपकी एक्स्ट्रा बनी हुई है, ये एक्स्ट्रा लूप है, आपने इसको गिरा देना नीचे, वर्किंग यार्न पीछे और ये नेट्स। अब जहाँ पर आपके पास वो ओवरलैप आया होगा वहाँ का आपका वी स्टिच बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने थोड़ा सा इसकी टेंशन इवन कर लेनी है, इस तरह से खींच के, ठीक। बाकी ये इस्तेमाल होने के दौरान बाकी की हो जाएगी, लेकिन ये इस तरह नहीं, इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे जब आप रिबिंग बना रहे हैं तो आपके पास वर्किंग यार्न पर्ल स्टिचेस के लिए हमेशा फॉरवर्ड होना चाहिए और नेट स्टिचेस के लिए हमेशा बैकवर्ड होना चाहिए। अब हम एक फ़ाइनल मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो कि की जाती है, जो हो जाती है, बिगिनर से हो जाती है। उसमें क्या है कि आपको किसी वजह से अपने स्टिचेस उधेड़ने पड़े, जैसे आपने ये स्टिचेस अपने उधेड़े, ठीक है, सही है, इस तरह से उधेड़े या पूरी सिलाई के ऊपर से उतार के उधेड़े, कोई गलती आपने की थी, आपने उसको सही करना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपने ये चलें ये सिलाई उधेड़ी है, ठीक है, और अब आपने इसको चढ़ाए, दोबारा सिलाई के ऊपर ये नेट स्टिचेस चढ़ाए हैं, अब जब आप इनके साथ काम करने लगे हैं तो आपको अंदाज़ा हुआ है कि भाई आपके स्टिचेस जिस तरह होते हैं उस तरह से नहीं है, मतलब ये ट्विस्टेड हैं। यूजुअली क्या होता है आपके पास, ये इस स्टिच को देखें, इस स्टिच को देखें, ये स्टिच इस तरह से बना हुआ है, ठीक है ना, आपके पास इसका काम इस तरह से आ रहा है।
अब ये कौन-सा है, ये स्टिच आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है इसमें। इसमें क्या गड़बड़ है कि ये चढ़ाते हुए आपने इसको ऐसे चढ़ा लिया जबकि इस तरह से चढ़ाना था। इसकी जो एनाटमी है वो इस तरह से होनी थी कि ये आ रहा है, आपने इसकी फ्रंट लेग बुननी है, ठीक है। ये भी ट्विस्टेड स्टिच है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको पर्ल वाइज डालें, उतारें और फिर अंदर से इसको डाल के तो इसका जो ट्विस्ट है वो सीधा कर लें। ये आपके पास सही तरह से आ गया, आपने इसको बुन लिया, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप इतना लंबा चौड़ा काम करने की बजाय आपने ये वाली लेग बुननी होती है ना, तो ये वाली लेग थ्रू बैक लूप बुन लें, ठीक है। अब ये भी ट्विस्टेड है, इसको आपने उतारा, इसको सीधा किया, ये बुन लिया। ये भी ट्विस्टेड है, इधर तो बल भी पड़ा हुआ है, तो ये इसको उतारा और बुन लिया। तो क्या होता है कि आपने अपना काम सही करने के लिए उसको उधेड़ा और जब आपने स्टिचेस चढ़ाए तो वो ट्विस्टेड हो गए, ठीक है। फिर आपने जब उसको बुनना है ना, तो या तो आपने उसको अनट्विस्ट करके बुनना है या फिर आपने क्या करना है, या आपने उसको बैक लूप से बुन लेना है, ठीक। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ये 4-5 मिस्टेक्स हैं जो कि आपको जब आप नया काम शुरू करते हैं तो आपको किसी न किसी स्टेज के ऊपर इनका सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जौन-सी हैं वो प्रैक्टिस के साथ सही हो जाती हैं। प्रैक्टिस के साथ ज़ाहिर है आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको समझ आ जाती है, आपको उसकी कंस्ट्रक्शन की एनाटमी की आहिस्ता-आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाती है, तो वो चीज़ें आप सीख लेते हैं, उनको सही करना सीख लेते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।